सौरमंडल में घूम रहा है धरती के लिए खतरा। एक ऐसा एस्टेरॉयड जो अगर धरती से टकरा गया तो 10 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हो जाएगा और ये 1000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड को बेन्नू नाम दिया गया है, जो कि 28 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहा है। बेन्नू एस्टेरॉयड को 1999 में नासा द्वारा डिटेक्ट किया गया था। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी भी की है कि ये सन 2182 में पृथ्वी से टकरा सकता है। एक एस्टेरॉयड कितनी तबाही मचा सकता है, ये जानने के लिए हम चलते हैं डायनासोर के युग में। दोस्तों, आपको पता है आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर का धरती पर राज हुआ करता था तो एक बड़े से एस्टेरॉयड ने डायनासोरों का नामो निशान मिटाकर रख दिया था। दोस्तों, उस एस्टेरॉयड की चौड़ाई 11 किलोमीटर थी। उस विनाशकारी एस्टेरॉयड का धमाका इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उस समय के 75% जीवों का धरती से खात्मा हो गया था और ये एस्टेरॉयड नॉर्थ अमेरिका के साउथ वाले हिस्से से टकराया था। इस एस्टेरॉयड से हजारों एटम बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। इस एस्टेरॉयड की तबाही का असर उस समय दुनिया के सभी बड़े जानवरों पर हुआ था, जिसके चलते डायनासोर विलुप्त हो गए थे। दोस्तों, बेन्नू एस्टेरॉयड की चौड़ाई 500 मीटर ही है, जो कि डायनासोरों के ज़माने में गिरे एस्टेरॉयड से 20 गुना कम चौड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड 2182 में पृथ्वी से टकरा सकता है। ये 20 गुना कम चौड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है। दोस्तों, ये अगर पृथ्वी से टकराया तो लगभग दुनिया के सबसे बड़े एटम बॉम्ब से 24 गुना ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगा। सोचिए दोस्तों, ये कितना खतरनाक है। इसके अलावा अगर ये एस्टेरॉयड समुद्र में गिरता है तो सुनामी के रूप में भयंकर तबाही मचा सकता है। सन 2016 में नासा द्वारा ओसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन का मेन मकसद बेन्नू एस्टेरॉयड की मिट्टी का सैंपल धरती पर ले आना था और ऐसा हुआ भी। 643 करोड़ किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद इसका स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ लौटता है और स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल को नीचे सक्सेसफुली ड्रॉप करता है। 24 सितंबर 2023 को अमेरिका के उटाह के ग्रेट साल्ट लेक डेजर्ट में अंतरिक्ष से एक कैप्सूल आता है और वैज्ञानिक इसे प्राप्त भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल के अंदर बेन्नू एस्टेरॉयड की मिट्टी के सैंपल हैं, जिस पर आगे शोध का काम होगा। सोचिए दोस्तों, नासा का ये मिशन कितना अलग था, क्योंकि 250 ग्राम बेन्नू एस्टेरॉयड की मिट्टी के सैंपल लाने में स्पेसक्राफ्ट सफल रहा। ये मिशन खास इसलिए भी है कि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह कैसे बने। ये मिशन बिल्कुल हॉलीवुड की साई-फाई मूवीज की तरह लगता है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। एस्टेरॉयड बेन्नू की धरती से टकराने की कितनी संभावनाएं हैं? दोस्तों, नासा के अनुसार वर्ष 2300 तक बेन्नू एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावना सिर्फ 0.05% ही है। सो फ्रेंड्स, इस समय हमें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए कीमती साबित हो सकता है।